अच्छी चीजें भी हुई, बुरी चीजें भी हुई। तो स्वागत है भाई आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो पहले मैं आपका इंट्रो जानना चाहूँगा। थैंक यू सर। मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं अच्छा। गीदम का रहने वाला हूँ हाँ। और मैं अभी 12th मैं अपना ग्रेजुएट पास आउट कर लिया हूँ गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज रेजिडेंशियल कॉलेज गीदम से। अच्छा। और अभी मैं एज अ वर्क कंप्यूटर ऑपरेटर उसी कॉलेज में हूँ, जॉब भी कर रहे हैं। जॉब भी कर रहा हूँ। बढ़िया है यार। आप नवगुरुकुल में पढ़े हैं, तो नवगुरुकुल में जाने का आपका कैसा, आपने कैसे सोचा कि नवगुरुकुल जाओ? एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा कंडीशन सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई किया हूँ पूरा अपना। हाँ हाँ। और मैं 10वीं 12वीं गवर्नमेंट हाई स्कूल गीदम से किया हूँ। हम्म। पहले तो अच्छा नहीं था, फिर धीरे-धीरे पढ़ाई में अच्छा हुआ, अच्छा। फिर सपोर्ट भी मिला मैम लोगों हम्म का। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे भी मेरे जो फैकल्टीज़ हैं, हम्म। प्रोफ़ेसर सर लोग उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। बढ़िया। और नवगुरुकुल के बारे में मुझे मेरे सर ने बताया था हम्म। और मुझे मोटिवेट भी किया कि जाओ। बट मैं गया भी तो सिलेक्शन हुआ, बट मेरे घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे। अच्छा। क्योंकि अब ये था कि घर से कभी बाहर निकला नहीं था, हाँ हाँ। तो पहली बार हॉस्टल जाने का था, तो घर वाले तैयार नहीं थे। ओह। ठीक। तो थोड़ा उदास हुआ कि सिलेक्शन होने के बाद भी घर वाले नहीं हुए। हाँ। फिर मैं अपनी मौसी को बताया कि मौसी मेरा सिलेक्शन हुआ है, बट मम्मी तैयार नहीं हो रहे, पापा तैयार नहीं हो रहे। हम्म तो फिर मौसी ने मम्मी को समझाया कि हम्म भेज दो, ज़्यादा दूर भी नहीं है, गीदम से जवंगा ही है। हम्म। जब मिलना होगा तो मिल लेंगे जाके। और बढ़िया। संडे को छुट्टी रहता है, हाँ। तो संडे को मैं आ जाता था घर। हम्म मॉर्निंग में आ जाता था, शाम को फिर रिटर्न हो जाता था। हम्म। उसके बाद फिर मैं 1.5 साल 1 साल 6 महीना 6 महीना या 14 1 साल 14 महीना में मैं जॉब कर लिया। ओह। ठीक। बढ़िया। पहले तो मेरा पोटाकीबिन में सिलेक्शन हुआ था। हाँ, इसी नवगुरुकुल के बेसिस पे। हाँ, नवगुरुकुल के बेसिस पे। हम्म और वहाँ पे था, मैं एक एआई फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्त हुआ था, बट हम्म। वहाँ से अप डाउन नहीं हो पा रहा था। कहाँ पे आपका हुआ था? ये बारसूर हीता-मेटा में, अच्छा। हीता-मेटा पोटाकीबिन में, बट हम्म मेरा अप डाउन नहीं हो पा रहा था। हम्म। तो फिर मैं उसी टाइम मेरा कॉलेज में भी हुआ था सिलेक्शन, तो वहाँ पे भी मेरा लग गया था। बढ़िया। तो मैंने अपने जॉब रोल को स्विच कर लिया था। हाँ हाँ। एआई फैसिलिटेटर से मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पे आ गया था। सही है। और नवगुरुकुल मेरे लाइफ जर्नी का एक बेस्ट पार्ट था। बेस्ट पार्ट था, अभी भी है। है। बहुत सारी मेमोराइज़ हैं वहाँ पे, जिनको मिसिंग करते हैं। और जो एक लाइफ चेंजर रहता है, लाइफ चेंजिंग हम्म। मोड, वो एक नवगुरुकुल है। अच्छा, आपके लाइफ के लिए। बहुत है, क्योंकि मैं पहले एक इंट्रोवर्ट था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। बट हम्म। अभी मैं किसी से भी, आप रैंडम किसी को भी लाके खड़ा कर दोगे, मैं उससे एकदम अच्छे से बात कर लूँगा। बढ़िया है, ये चीज आपको वहाँ नवगुरुकुल में सीखने को मिला। हाँ, एज़ अ कल्चर में हम लोग को सिखाया जाता था। और एज़ अ टेक में मैंने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट भी सीखी हैं। हाँ। बट मैं रिएक्ट स्टार्ट किया था, उसी टाइम में मेरा जॉब लग गया था, इस वजह से रिएक्ट नहीं चालू हो पाया था। अच्छा। और मैंने 2-3 वेबसाइट भी बनाई थी, जिसमें सा वर्ड करेंसी था, हम्म। कैलकुलेटर भी था। ओह। हाँ, लेकिन फिर मैं उनको मतलब लाइव भी डाला था, लेकिन फिर मैं हट गया उस चीज़ से फिर। और जो अभी वेबसाइट वगैरह हैं, जैसा कि आप मोबाइल में देखते हैं, हाँ। कोई भी जैसा अपना बस्तर यूनिवर्सिटी हो गया, किसी भी कॉलेज का वेबसाइट हो वेबसाइट है। जाता है, हाँ। वो पूरा मतलब एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से ही बनती है। तो ये सारा चीज भी आप बनाना वहाँ पे सीख चुके हैं। जी, अब आराम से कुछ भी बना लेंगे। जी, आराम से। तो आप जैसे ये, अभी आपने अपना करियर स्विच कर लिए हैं, जी, लेकिन फिर भी इच्छा है क्या आपको कोडिंग में, या जी है। फिर? एज़ अ फ्रीलांसिंग भी हम सोच रहे हैं करेंगे। अच्छा, फ्रीलांसिंग भी करने के लिए इसमें तो अब आपको आपको अपॉर्चुनिटी है, आराम से आप ये सारे फ्रीलांसिंग भी आप काम कर सकते हैं। जी, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें आप आराम से काम भी पा सकते हैं, जी, है ना? ये अभी एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था
कि अब आगे आप क्या सोच रहे हैं इसके बाद? आगे मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब करने का, इसीलिए मैं आबकारी आरक्षक का तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, जी। लेकिन साथ में आप इसको भी छोड़ना नहीं चाहते ऐसा? छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से मैं कोडिंग की पढ़ाई भी जो अपना रिवीजन करते रहता हूँ हुँ, और जो नई-नई चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लोर करता हूँ और क्या चीज़ें बेहतर से बेहतर बनाई जा सकती हैं, उस चीज़ के हुँ। बारे में भी अभी सोचता भी है। सोच रहता है कि हाँ, भाई कोडिंग से रिलेटेड मेरा रहता ही है। ये आप जब 12th पास आउट हुए थे, जी। तब भी आपको पता था ये कुछ होता है कोडिंग? नहीं, तब तो मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। अच्छा, मोबाइल ही नहीं था, हाँ, तो मतलब इतना कुछ तो नॉलेज ही नहीं आप कुछ ले नहीं था, पा रहे थे। नॉलेज वगैरह कुछ नहीं था। बस जो भी था बुक्स से था हुँ, हुँ। और बाकी कुछ नहीं था। तो फिर बाद में आपको जब ये पता चला कि भाई कोडिंग से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कितना इंटरेस्ट आया आपको? हाँ, बहुत था। फिर मैं रात-रात भर जग के कोडिंग करता था। अच्छा, लैपटॉप तो मिल गया था हाँ, आपको तो मिल गया आराम था से। तो फ़ोन तब भी नहीं तब था? भी नहीं था मेरे पास फ़ोन। बस जो लैपटॉप है वही जो है? है वो तब भी मतलब वो मॉड्यूल वहाँ पे मॉड्यूल वाइज़ रहते थे तो 0, 1, 2 तक नहीं मिलता था अच्छा, और मॉड्यूल 3 से मिला था। हाँ। तो मॉड्यूल 0, 1, 2 के लिए जब मैं एचटीएमएल सीएसएस पढ़ रहा था, मेरा एक हुँ, फ्रेंड था, हाँ। मैं उसके लैपटॉप उसका पर्सनल था, हुँ, तो वो घर से लाया था। हुँ। उसमें मैं रात-रात भर बैठ के सीखते रहते कोडिंग थे सीखता वो था, हाँ, एचटीएमएल सीएसएस। हाँ। उल्टा-सीधा जैसा भी बनता था, वो बनाता था। करते रहना होता था। हाँ, उसके बढ़िया, बाद फिर जब पर्सनली मिला तो फिर और थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगा इंटरेस्ट और उठ गया। हाँ, और करने लग गए मतलब हाँ, चीज़ों को और समझने लग गए। हाँ और नौ गुरुकुल जाने से बहुत सारे चीज़ें हुई, हुँ, अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई। अच्छा। अभी घर वाले आपको क्या सोचते हैं? अभी जैसा आप जॉब कर चुके हैं, तो अब घर का क्या रिएक्शन है आपके घर में? पहले नहीं था, पहले तो दोस्ती यारी में भी नहीं रहने देते थे। अभी तो हाँ, जो भी हैं फ्रेंड्स हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी बाहर घूमने आप अकेले भी रहने का हो गया है हाँ, हॉस्टल? अकेले रहने का भी पहले नहीं छोड़ते थे अकेले बट जब से नौ गुरुकुल हॉस्टल हम में रहने लगे हैं, हुँ। तब से अब पूरा घर हमारे भरोसे छोड़ देते हैं कभी-कभी। गाँव बढ़िया है। वगैरह जाते हैं हुँ, तो हुँ। घर छोड़ देते हैं हफ़्ते 10 दिन, 15 दिन के लिए तो हम लोग रह लेते हैं। मैं एक चीज़ आपका सुन के थोड़ा हैरान हुआ जी, कि आपका 19 साल है और आप अभी ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, साथ ही साथ आप जॉब भी कर रहे हैं। जी। तो इतने यंग मतलब एज में आप जॉब भी कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, तो आपको इसमें क्या कैसा लगता है? क्योंकि इस उम्र में लड़का सोचता है कि मैं क्या करियर चॉइस करूँ कि हुँ, भाई हाँ, ठीक है, मुझे क्या नीट कर लेना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? इसके बारे में जो आपका अभी एज है, उस टाइम पे इंसान सोचता है, मतलब जी, बच्चे सोचते हैं जी। और आप उसमें ग्रेजुएट हो चुके हैं, साथ ही जॉब कर रहे हैं। तो आपका इसमें क्या है? ऐसा है कि मैं तो पहले 12th तक मेरा कोई गोल नहीं था अच्छा, कि मतलब जो बनेगा, जो बनाएगी गो ज़िंदगी विथ वो द फ्लो वाला हाँ। हाल था। फिर फर्स्ट ईयर में गए तो वहाँ थोड़ा गोल मिला कि ये करना है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के मतलब एकदम प्रॉपर नहीं बोले थे कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है। हुँ, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करो। बढ़िया। हुँ, और ये हमारे जो इंग्लिश वाले सर थे हुँ, हुँ, कॉलेज में हुँ, फैकल्टी हैं, वो मतलब हम लोग को ये चीज़ सिखाते हैं कि स्किल अपने पास रहेगी ना, हुँ, तो हुँ। फिर जॉब आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी हाँ, चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, ये तो सही है। तो स्किल सीखने के लिए ही हमको मतलब मेरे को नौ गुरुकुल भेजे थे। हुँ, मतलब घर वाले तो रेडी हो ही नहीं रहे थे। हाँ, तो फिर उन्होंने बात किया घर पे थोड़ा कि भेज दो अच्छा है। और फिर घर वालों का इश्यू था कि अगर वो वहाँ चले जाएगा, तो हुँ, कॉलेज का पढ़ाई कैसे करेगा? हाँ, ये तो एग्ज़ाम में माँ-बाप नंबर का अच्छे तो नहीं आएँगे हाँ, और मतलब घर वालों को भी नौ गुरुकुल पे भरोसा नहीं था उतना समय। हाँ, नया-नया खुला था। आप हाँ, फर्स्ट बैच है? फर्स्ट बैच था हाँ, हमारा। फिर? फिर उसके बाद रहने लगे तो मेरा भी मतलब फर्स्ट टाइम था तो तबीयत थोड़ा खराब हो जाता था, तो मम्मी हुँ, लोग थोड़ा डरते थे कि तबीयत खराब हो गई, घर बुलाने के लिए। तो फिर भी मैं घर में आने से मना कर देता था हाँ, कि नहीं है, ठीक हो जाएगा टैबलेट वगैरह खाने से। हाँ, हाँ, फिर कॉलेज भी जाता था तो फ्रेंड लोग से मिलता था, टीचर लोग से मिलता था तो मूड फ्रेश हो जाता था।
बढ़िया। और कॉलेज में जो चल रहा है एक्टिविटी वो भी पता रहती थी, किस एग्जाम किस टाइम होने हैं और टाइमिंग मतलब क्या टीचर्स रहता था। आपका काफी हेल्प किए, बहुत सपोर्ट करे मेरे कॉलेज वाले टीचर्स कॉलेज वाले, स्कूल वाले। और नवगुरुकुल के। नवगुरुकुल के टीम भी बहुत सपोर्ट की थी। हाँ, वहाँ तो टीचर्स कल्चर नहीं है ना, टीम है हाँ, वर्क पे। वहाँ टीम है तो टीम बहुत सपोर्ट की थी मेरा। मतलब सब तरफ से आपको सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिला है तभी मैं आज 19 ग्रेजुएट के साल की साथ उम्र में ग्रेजुएट के साथ आप एक ग्रेजुएट। अच्छा जॉब भी कर रहे हैं, जी जो कि हर एक लड़का लड़की जो भी है इस उम्र में सोचते हैं कि भाई क्या करें, पर आप सब कुछ करके एक जॉब कर रहे हैं जी और आपके पास अभी काफी उम्र है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर भी सकते हैं इसके साथ ही साथ। जी जी एक चीज ये पूछ रहा था मैं कि आप नवगुरुकुल में कोडिंग वोडिंग करते हैं, ये सारी चीजें हैं, आप लोग अभी जमाना एआई का भी है, जी। चैट जीपीटी लोग चलाते हैं, जेमिनी आई चलाते हैं, तो आप लोग वहाँ नवगुरुकुल में ये सारी चीजों का भी यूज करते हैं? हाँ, मतलब हम लोग को मतलब चैट जीपीटी यूज करना, पहले तो मेरे को चैट जीपीटी नहीं पता था। हाँ फर्स्ट ईयर तक मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि ना मेरे पास मोबाइल था ना हाँ। कुछ था। तो नवगुरुकुल में गया हम्म तो चैट जीपीटी के बारे में पूछेगी कि पता है, नहीं पता है मैम, नहीं क्या होता है हमको नहीं पता। फिर हम लोग को एक कोर्स कराया गया था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। हम्म। तो वहाँ पे हम लोग को कराया गया, तो फिर हम लोग को पता चला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, चैट जीपीटी क्या होता है। हाँ उसके बाद फिर हम लोग को बहुत सारी चीजें सिखाई गई। हाँ। और जैसे उसके बाद जैसे कि हम लोग को फिर मतलब चैट जीपीटी से ही वेबसाइट बनाना है। प्रॉम्प्ट वहां पे इंजीनियरिंग तो आ जाता है ना कोडिंग जैसा, जो हाँ, भी है आपको अगर कुछ बनाना है तो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फिर जब हम लोग बन गए, मतलब हम्म। सबको सबके लिए था वो कोर्स। हाँ। सब लोग करे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो फिर टेस्ट अच्छा दिए थे सबका हो गया था। बढ़िया। तो फिर हम लोग को मतलब एक हमारे यहाँ हैकाथॉन होता है। हम्म। महीने में 2 दिन 2 बार होता है, 15-15 दिन में हम्म 2 दिन का रहता था। हम्म तो हम लोग को एक हैकाथॉन मिला था कि 24 घंटे में हम्म। आपको एआई से ही बनाना है, एक वेबसाइट एक बनाना है। वेबसाइट एआई से? हाँ, बढ़िया। तो उसमें कितने टीम वाले मेंबर्स थे आपके साथ? मतलब टीम मेंबर हम लोग स्टूडेंट जो हमारे बैचमेट हैं हाँ। उन्हीं के साथ हम लोग को पेयर बना देते थे कि 2 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, 2 लोगों का पेयर, 3 लोगों का पेयर, 4 लोगों का पेयर, अच्छा। ऐसा होता था। तो हम लोग फिर चैट जीपीटी में ही कमांड देते थे। हम्म। लेकिन अभी ऐसा था कि हम लोग को इंग्लिश भी उतना नहीं आता था। हाँ तो हम लोग क्या करते थे, जैसा हम लोग मैसेज टेक्स्ट टाइप करते हैं हाँ वैसा हम लोग इंग्लिश में ही टाइप करते थे कि हम लोग को ये चीज चाहिए, हाँ इसका हमको कोड दो। हाँ तो हम लोग देते थे, वो हमको कोड देता था। तो फिर हम हाँ। लोग वीएस कोड एप्लीकेशन है जहाँ हम लोग कोडिंग करते थे। हम्म। तो उस कोड को हम लोग कॉपी पेस्ट करके उसमें करते थे, जहां हम लोग को मतलब लगता था कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम्म यहाँ पे थोड़ा अलग होना चाहिए। हम्म। तो उसी कोड को फिर हम कॉपी करके चैट जीपीटी में डालते थे। हाँ। फिर हम उसको बोलते थे, कमांड देते थे कि यहाँ चीज ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा ऐसा करके दो। हम्म। तो उसी कोड को मॉडिफाई करके हम लोग को फिर वो कोड रिटर्न करता था। मतलब एक जो एआई टूल है, हाँ, अगर आप लोग बिना एआई टूल के ये करें तो शायद 24 घंटे से कई गुना ज्यादा 24 समय लग, घंटे से बहुत ज्यादा लग जाएगा। और वो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का इतना अच्छा हेल्प कर दिया। हाँ, आप लोगों का कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट किए और फिर एक अच्छा जो प्रॉम्प्टिंग, हाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। खास करके प्रॉम्प्टिंग करना आना चाहिए कि भाई उसको क्या आगे चैट जीपीटी को भी समझा सके कि भाई हमको चाहिए क्या। जी वो चीज अगर आपने अच्छे से कर लिया तो काफी हेल्पफुल है। जी जी। तो आपके हिसाब से चैट जीपीटी हमारे जो डेली लाइफ में क्यों इतना, अभी आजकल क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? चैट जीपीटी बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज हम्म। वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप कोडर जो हैं हाँ, उनके लिए कोडर्स के लिए। खासकर और ज्यादा, हाँ, तो किस तरीके से हेल्प कर सकता है? जैसे कि स्कूली बच्चे रहते हैं जिनको अपने जो क्वेश्चंस रहते हैं, हम्म जो ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, उनको अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, तो वो हम्म अपने क्वेश्चंस चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। हम्म। तो वो हमें इजी से इजी तरीके से सॉल्व हाँ। करता है, समझाता है। हम्म। और वो एक तो एआई है तो कभी थकता नहीं है, उससे हम चाहे हाँ जितना भी पूछ लें हाँ। बिल्कुल भी नहीं थकेगा। आप भले थक जाए, हाँ आपकी पढ़ने की इच्छा ना हो, लेकिन वो आपको आसान तरीके से जी। समझाता रहता है। और और कॉलेज वाले जो जिनका प्रोजेक्ट्स वगैरह रहता है, रिसर्च वगैरह करनी रहती है, ये तो उनको सबसे बेस्ट चीज है। उनको हाँ थीसिस वगैरह नहीं मिल पाती हैं सही से। हाँ तो हाँ। वो चैट जीपीटी की सहायता से थोड़ा अपनी आसान थीसिस हो को जाता है। आसान बना सकते हैं। हम्म।
और आप लोग का कोडर लोगों का बताइए। आप कोडर बता तो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोडर लोगों के लिए जैसे रहता है कि कोडिंग के लिए जैसा हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो किस तरह से पहले प्रीव्यू देखने के लिए हम चैट जीपीटी से मंगा सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम कोडिंग करने बैठते हैं तो उस कोड को कॉपी करके पेस्ट करके और उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग उस चीज को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये पूरा तरीके से रिलायबल नहीं है ना। हाँ आपको उसमें थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना जी चाहिए। जी जी। और अभी जैसा घरों की बात बोली जाए तो वहाँ पे भी चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। हॉस्टल में भी जैसा खाने का है तो वहाँ पे कितना न्यूट्रिशन, डाइट चार्ट, हाँ डाइट चार्ट भी बना सकते हैं। बढ़िया। जैसे पोटा केबिन्स के लिए अलग रहता है डाइट चार्ट। और अच्छा, जो आप तो वहाँ काम किए हैं, तो जी आपका चैट जीपीटी के से हिसाब से आपने वहाँ पे क्या क्या काम किया था? पोटा केबिन में मैं ज्यादा दिन नहीं रहा था, 4-5 दिन ही तो था। तो अच्छा। वहाँ हाँ। के बस बच्चों से इंट्रोडक्शन करने में ही चले गया था, क्योंकि 6 to 8 पढ़ाना था और 9th-10th वालों के लिए था, बट 10th वालों को एग्जाम चल रहा था तो वो नहीं थे। उन लोग से फिर उन लोग का इंट्रोडक्शन लिया, फिर उन लोग को कैसे बात करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या चीजें दूसरों को बताना है, कैसे बताना है, ये सब बताने में ही, बच्चों को सिखाने में ही थोड़ा टाइम समय ज्यादा। बीत गया हाँ, और आपने अपना फिर करियर स्विच कर लिया। करियर स्विच कर लिया था। थैंक यू विकास जी, आपने इतना अच्छा हमसे बातचीत किया। आपने बताया कि नव गुरुकुल में आपने क्या क्या चीज़ सीखा, अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं इसके बारे में बताया। और आपने हमसे छोटी सी बात की चैट जीपीटी के बारे में भी, इसलिए भी आपका काफ़ी धन्यवाद कि आप जैसे और लोग भी ऐसे जुड़े और आपकी तरह और लोग भी सक्सेसफुल हो, इतनी कम उम्र में सक्सेसफुल हो जैसे कि आप सक्सेसफुल हुए हैं। जी जरूर, वैसे ही और भी लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाएं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप और आपके फ्यूचर के लिए भी हम अभी आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप और ज़्यादा तरक्की करें। आप अपनी जवानी जो है, बहुत जवानी में ही आप बहुत और ऊंचाई में जाएं। हम आपसे हम ये प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, धन्यवाद। आपका भी थैंक यू अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए।